क्या होता है? डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। समेशन सर निफ्टी एक्स आई डिवाइडेड बाई क्या? एफ आई। डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। याद है सबको? भूल गया? याद है सर। याद है ना? तो चलो क्वेश्चन बनाओ, देते हैं। जहाँ पे ये तुम्हारा मीन डिनोट करता है, ये इस चीज को डिनोट किया, ये मीन। मीन को। एफ आई, एफ आई क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। और एक्स आई, एक्स आई बताओ। इंटरवल। क्लास मार्क। क्लास मार्क। और क्लास मार्क क्या होता है? कैसे निकलता है क्लास मार्क? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। लोअर लिमिट। याद है सबको कि भूल के बैठ गया सब? सब नालायक लोग भुला गया है। याद है सर। याद है सर। याद है ना? क्लास मार्क, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 2। ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस पे करो। जैसे कहीं कहीं ये अभी हम लोग को जो जानना है वो है ग्रुपिंग वाले में ही, अनग्रुप वाला नहीं सीखना है अभी। मतलब जो तुमको बोर्ड में तुमसे पूछा जाएगा तो ग्रुप में टेबल रहेगा, उसी से जो क्लास इंटरवल के टर्म में जो टेबल होता है ना, उसी तरीके का क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जाएगा, ठीक है। अनग्रुप वाला नहीं देता है सर। अनग्रुप वाला चलो दोनों तरीके का क्वेश्चन करा देंगे। अनग्रुप वाले में एक साइड दिया हुआ रहता है पहले से ही, जैसे दिखा रहे हैं। जैसे तुम्हारे लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखो इसका मीन निकालना है, नंबर ऑफ कॉल्स। ये दे रखा है 0 1 2 3 4 5 और इसके फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं। तुम लोग फ्रीक्वेंसी इसका दिया है 15 24, मतलब मैं जनरल टेबल बना दिए हैं, तुम लोग डायरेक्टली बनाओ इसका मीन कितना निकल के आएगा। 54 एंड 43। तो बनाओ इसको। पहला क्वेश्चन ये था, इसको ऐसे बना लेना, टेबुलर फॉर्म में बनाना है तो बना लो। ये तुम्हारा एक्सआई यही डिनोट कर लेगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 एंड 5। और फ्रीक्वेंसी कितना कितना है? एफ आई 15 24 29 46 54 एंड 43। एफ आई एक्स आई फिर निकाल लेगा। एफ आई यस एक्स आई कितना, ये 0 हो जाएगा, ये 24, ये 58, ये कितना होगा 138, आगे 216 और ये 215। अब फॉर्मूला लगाओ और बना जाओ, इनको ऐड कर जाओ सारे को, और ये पूरा फ्रीक्वेंसी ऐड कर जाओ, फिर फॉर्मूले पे पुट करके बना जाना। ये कब बताएं? जब तुम्हारा अनग्रुप डेटा है। कैसा है? अनग्रुप डेटा के केस में तुमको एक्सआई मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक है। और ग्रुप डेटा के केस में तुम्हें एक्सआई निकालना होता है, जो कि होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एंड ग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में डिफरेंस पता है ना सबको? एंड ग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा में डिफरेंस पता है? यस सर। सर एक बार बता दीजिए ना। बताएंगे ना क्या है। 0 1 1 2 2 3 4 3 4, ये सब क्या होता है? ये ग्रुप है। और ये पूरा का पूरा
क्लियर? क्या हो गया? अरे बनाओ फटाफट। बना। ये कितना आया? सम ऑफ एफ आई एक्स कितना आया ऐड करने पे? सर 649 6 49 और 9 सबका आया इतना? किसी का डिफरेंस Yes. आया? Yes, sir. और सम ऑफ एफ आई? और 211 बस, तो मीन कितना हो जाएगा? 649 लेकिन डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो ये किसके लिए था? अनग्रुप डेटा के लिए था। एक ग्रुप डेटा के लिए दे रहे हैं क्वेश्चन, उसको करो। कहीं दिक्कत तो बताओ। सर आंसर क्या होगा इसका? आंसर तुम लोग निकालो, हम तो जनरलाइज कोई भी क्वेश्चन दे दिए। समथिंग कितना आ रहा है? सबका यही आया ना, एफ आई एक्स आई और एफ आई। तो फिर इसको डिवाइड करके देख लेना कितना आता है। ठीक है, सर एक्सआई मेरा 51 है। कितना? 651। 651। 8 और 16 22 3 सर 25 651 होगा। 651 आ रहा है सबका। ये 15 है ना, 215। हाँ 213 तो ये 651 हो जाएगा। 651 डिवाइडेड बाय 211 कर लोगे? चलो अब ग्रुप डेटा के लिए कर लो तीनों। चलो पहले एक फॉर्मूला से एक साथ तीनों नहीं बताएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हम कोई भी जनरलाइज एक डेटा लिख दे रहे हैं, तुम लोग को बस बना लेना है। अब ये था अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल तुमको दिया हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 0 से 20, 20 से 40, 40 to 60 और 60 to 80 कुछ दिया हुआ है। और एक फ्रीक्वेंसी इसके बारे में बोल दिया है। फ्रीक्वेंसी है इसका 15, 18, 21 एंड 29। निकालो मीन। अभी डायरेक्ट मेथड से ही निकालना। अभी डायरेक्ट मेथड से ही निकालना। सर XI कहाँ है? एक्सआई निकालो। एक्सआई क्या कैसे? होता है?
XI क्या होता है? अभी तो बता एक्सआई क्या होता है। लोअर सर लिमिट प्लस 20 माइनस दो वैसे एक्सआई इसमें कितना हो जाएगा 10, इसमें 30, इसमें 50 और इसमें 70। कैसे लिख रहे हैं सर? अरे एक्सआई बताए तो थे अभी, कहाँ रहता है जी। क्लास मार्क बोले ना, एक्सआई स्टैंड फॉर क्लास मार्क। अच्छा हाँ हाँ। क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एंड ग्रुप डेटा में तुमको क्लास मार्क दिया हुआ रहेगा, ग्रुप डेटा में तुमको निकालना होगा, और ये ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। इन सब चीज का ध्यान में रखना। आज एक तरीके के क्वेश्चन करेंगे, अगले क्लास में हम तुम लोग को डिसकंटिन्यूअस क्लास मार्क वाले क्वेश्चन, ये डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल पे क्वेश्चन कराएंगे। आज सारा का सारा क्वेश्चन कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का होगा। ये सबको पता है ना कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या होता है, बताओ। या एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव, पता है ना। हाँ यस सर। ये जो है 0, 20, 20, 40, ये कौन सा है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव है, हाँ यही याद है। हाँ ये इंक्लूसिव है। तो इंक्लूड 2020 तो दो तरफ है तो इंक्लूड ही ना, इंक्लूसिव ही ना होगा। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में किसको किसको याद है इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म। गलत बोल रही है आंसर तुम। 20 किस में लोगी, इसमें लेगी या इसमें लेगी, बताओ। तुमको काउंट करना है 0 से 20 वाला, तो पहले वाले इंटरवल में काउंट करना होगा या सेकेंड में उसको काउंट सर करके सेकंड लिखेगा। वाले में। तो इंक्लूसिव हो गया। सर एक्सक्लूसिव हुआ। एक्सक्लूसिव हुआ ना, नालायक लोग। इंक्लूसिव में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इंक्लूड करना है। तुम कर रही है क्या इसमें इंक्लूड 0 और 20 आकृति। नहीं नहीं तो इंक्लूसिव कैसे हो नहीं गया। सर। इंक्लूसिव जो ऐसा रहता था 0 से 9, फिर 10 से लेकर के जाता था, फिर 11, जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म होता था उसको हम लोग इंक्लूसिव बोलते हैं। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव में लोअर लिमिट भी लेना होता है और अपर लिमिट भी लेना होता है, और एक्सक्लूसिव में सिर्फ लोअर लिमिट लेना होता है। सब भूल गई है, बोले थे पढ़ के आने, हम पढ़ के नहीं आए हो तुम लोग। क्या राज कौशल पढ़ा था, कैसे ही आ गया। जवाब नहीं देगा आज ये लोग। तुषार पढ़ा था। तू खुद पढ़ के आया था, दूसरे से पूछ रहा है। नहीं हमको ना, आसन देखे देखा ही था ना, पढ़ा नहीं ना था। तुम कौन से पढ़ा? वैसे तुम भी तो नहीं पढ़ा, देखा ही ना खाली। बहस मत कर, पढ़ाई कर अभी। तू लोग को हम अगले क्या बोले, छोड़ो, पढ़ो, बनाओ अभी बनाओ। तुम लोगों को फ्यूचर दिखाने का ही नहीं है, तुम लोग सिर्फ प्रेजेंट में जियो। निकालो और बनाओ, कितना आंसर आ रहा है। क्लैश ऑफ क्लैंस खेलने से फुर्सत है तुमको समीर, जो पढ़ोगे ये सब। कितना आया मीन, बताओ। सर 45 पॉइंट 45 कुछ पॉइंट, है। मतलब 45 के अराउंड है ही ना। बाकी लोग बनाओ और बताओ कितना आया। 45.42। ठीक है, 45 पॉइंट समथिंग आ रहा है सबका। जिससे नहीं बना बताओ। कैलकुलेशन मिस्टेक, नहीं आया मेरे। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहोगे तो कहाँ से बनेगा। हम कल ये चीज एकदम बोले थे क्लियरली कि इस चैप्टर में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है अपने को।
तो ये हो जाएगा 150, ये 540 और ये 1050 और ये कितना जाएगा? 2030। 2030। सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना? अरे ये सम नहीं, यहाँ सिर्फ एफ आई एक्स आई है, तो सर सम ऑफ एफ आई 3770। 3 कितना 3 770। मिलाओ जी, जिसका आंसर नहीं आया। आया इतना एफ आई एक्स आई? पीयूष हाँ सर। नहीं नहीं, कहाँ गलती किया? अब एडिशन भी सिखाएं क्या आगे? सम ऑफ एफ आई, नहीं नहीं सम ऑफ एफ आई कितना आया था? सर 83। 83। सबका आया था ये चीज? यस। हाँ ये जिसका नहीं आया है कैलकुलेशन मिस्टेक किए हो, फॉर्मूला ध्यान रखो। बाकी हम कल एकदम क्लियरली तुम लोग को इंस्ट्रक्शन दिए थे, चैप्टर आसान सा है, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो तुम लोग बहुत ज्यादा इसमें, तो ये सब चीज सुधारो इस चैप्टर के लिए। कुछ करना है थोड़ी इसमें मीन निकालने में, फॉर्मूले पुट करने, लेकिन अब जब तुम कैलकुलेट करके ही वैल्यू गलत ले आएगा तो फिर तो आते हुए भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। मतलब तुम तो बना लोगे, तुम्हारे तरफ से करेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल आंसर तुम्हारा आएगा नहीं, क्योंकि तुमने कैलकुलेट सही से किया नहीं। तो खुशी खुशी से एग्जामिनेशन हॉल से निकलेगा, हाँ सर मेरा सही था, बट पता चला तुमने कहीं मिस्टेक कर दिया। ठीक है, तो कैलकुलेशन सर सुधारो। हाँ एपी का डाउट भेजेंगे, उसमें तो बता देंगे। क्या? एपी का डाउट कब? उसमें क्लास 10 वाला में, ग्रुप में, मैथ्स वाला। कोई ना कोई वहाँ सॉल्व करके भेज ही देगा। आप नहीं बताएंगे? कोई भेज देगा तो फिर हम नहीं बताएंगे, कोई नहीं भेजेगा तो फिर हम बताएंगे। तब नीचे लिख देंगे केवल विशाल सर के लिए। डाउट ग्रुप सिर्फ मेरे लिए नहीं बना, वो जनरल डिस्कशन है, उसमें सब कोई उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन होते नहीं है सब लोग, सब हमारे ही भरोसे बैठे रहते हैं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना, कैलकुलेशन सुधारो अपना तुम लोग। अब आते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालने का। कहीं कहीं तुमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा, वो सारे क्वेश्चन करने को होंगे। पहले उससे पहले अभी एक तरीके के क्वेश्चन, आज सिर्फ मीन निकालना सीखते हैं, अगली क्लास में हम वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी वेरिएबल्स में मतलब क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं उन सारे को हम कराते चलेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में किसी को डाउट है तो पूछो। डायरेक्ट मेथड में डाउट किसी को? नो सर। आसान है, फॉर्मूला याद रखो, प्लस कैलकुलेशन इज बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से करना। ठीक है, नेक्स्ट मेथड कौन सा है? नेक्स्ट हमारा जाता है अज्यूम मीन मेथड। शायद स्टेप डेविएशन तुम लोग को हटाया गया है ना? यस चलो नेक्स्ट सीखते हैं अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, फॉर्मूला बताओ कोई, मीन क्या होता है इस केस में, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ, किसी को भी याद है तो। ये नया है तुम लोग के लिए अज्यूम मीन मेथड, बताओ बताओ, किसी को नहीं याद? सर ए प्लस एफ आई इंटू डी आई एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई डी आई। एफ आई, डी आई कहाँ से हो गया? ठीक है, डी आई क्या होता है? एक्स आई। एक्स आई होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। और ए क्या होता है सर? ए होता है, तुम कोई डेटा को एज्यूम कर लेते हो ना, एक क्वेश्चन करा रहे हैं वो, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखो, पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो सब कोई। इसी को एज्यूम नहीं बोलते हैं। तो तुमको ये फॉर्मूला याद तो करना ही है, साथ ही साथ डी आई क्या होता है, तो एक्स आई माइनस ए होता है। ए कैसे निकालते कोई बताओ, अब ए कैसे डिसाइड करते हो?
कोई भी अगर तुम्हारे पास डेटा दिया हुआ है तो ए कैसे डिसाइड करते हो? बोलो बोलो। सर कोई भी मतलब जैसे तो उसको एज्यूम कर ले। मतलब कुछ फिक्स है या हम किसी भी डेटा को फिक्स कर सकते हैं? जैसे मतलब जो सबसे बड़ा होता है ना नंबर, अच्छा उसको एज्यूम उसको, करते हैं। अच्छा ऐसा फिक्स है क्या? चलो एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? सबके लिए हम अलग अलग ए डिफाइन करेंगे और निकालो उस पे, देखते हैं आंसर आता है या नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन देंगे, सबके लिए ए हम फिक्स करेंगे, जितने लोग हो तुम लोग उस पे निकाल के देखो और देखो तो फिर आंसर सेम आ रहा है या डिफर कर रहा है सबका। ठीक है, जैसे एक टेबल है हमारे पास, एक डेटा है जिसमें वेट दे रखा है, ये वर्कर है बहुत सारे, उसका ये दे रखा है, सैलरी दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया, थर्ड हो गया ना? सबके लिए ए हम डिफाइन करेंगे, उसी पे बनाएगा। थोड़ा अगर वेरी कर रहा है पॉइंट में तो मतलब चलना, अभी उतना उसको कंसीडर कर लेना, लेकिन ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, ए बता देंगे कहाँ से डिनोट, क्या एज्यूम करना होता है, फ्रीक्वेंसी से करना होता है या क्या करना होता है वो बता देंगे। तो जैसे पहले अनग्रुप डेटा के लिए करो, 800 रुपये पर मंथ है, फिर 820 रुपये पर मंथ, 860, 900 रुपये पर मंथ, 920 रुपये पर मंथ, ठीक है, और 980, 980 एंड 1000 रुपीज पर मंथ। 800 वाले हैं 7, 820 वाले हैं 14। क्वेश्चन ध्यान से लिखना, तो गड़बड़ मत करना। 19, 25, 25, 20, 10 एंड 5। ठीक है, तुमको क्या निकालना है इस केस में? मीन निकालना है। क्लियर कर लोगे? ए अभी कहाँ से डिसाइड करना होता है बताओ कोई? देखो इस केस में तुमको एफ आई डी आई निकालना है, पहले ये चीज जान लो। पहले तो यहाँ से डी आई निकालना होगा। डी आई इक्वल टू क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई इसमें कहाँ से पता चलेगा? तो ये सारा का सारा एक्स आई का काम करेगा, क्योंकि ये क्या है, एन ग्रुप डेटा है। ठीक है, यहां तक पहले बताओ किसी को कंफ्यूजन? नो सर। क्लास मार्क इसमें फिक्स हो गए ना, 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। ठीक है, इस केस में क्लास मार्क यही सारा होगा, और जो ग्रुप डेटा होगा तो उसमें तुम्हें क्लास मार्क अलग से निकालना है। तो इसमें हम जो अज्यूम मीन करते हैं वो क्लास मार्क को ही करते हैं, क्लास मार्क में ही अज्यूम करते हैं ए का वैल्यू। तो सबके लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, कोई इधर उधर से मत निकाल लेना। तुषार तुम्हारे लिए पहला, इसको ए अज्यूम करके तुम बनाओ। सुन लिया? यस सर। राज कौशल तुम 820 को, ओमकार 860 को लेकर के बनाओ, ए इसको एज्यूम करना। हर्षदीप तुम 900 को, ठीक है। अक्षत तुम 920 को, आकृति 980 को, अनुप्रभा 1000 को, और बाकी जो बच गए जिसका जो मन कर रहा है वो लेकर के बना लो। करना क्या सबको है? हम अपना अपना डेटा दे दिए हैं, उस डेटा पे ही बनाना। एज्यूम हम ए एज्यूम करने बता दिए, कौन कौन सा एज्यूम करो फिक्स कर दिए, सबको ही बनाओ और देखो तो आंसर सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। जो आकृति टिप्पणी की कि जो बड़े वाले टर्म है उसी को ले सकते हैं, देखते हैं सही है या गलत है। नहीं नहीं, मिडिल टर्म को बोलते हैं, हमको याद नहीं है अच्छे से। निकालो जो ए हम डिफाइन किए उस पे निकालो, छोड़ो मिडिल टर्म या आगे पीछे कहीं का भी। सबके लिए ए हम डिफाइन कर दिए हैं, उसको अजम्पशन लो और बनाते चलो। चलो हम 820 को लेकर के बनाते हैं, बाकी तुम लोग बनाते रहो। तो 820 लेंगे, इसको ए ले लेंगे। तो पहले वाले केस में 800 माइनस 820, तो ये -20,
ये हो जाएगा 0। आठ सौ साठ माइनस 820 40। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, आराम से बनाना। अपना अपना आंसर फिर बता देना सब। सर आप क्या बोल रहे थे इसमें एक हाँ हाँ बोलो बोलो। सर हम 900 लेके बनाए हैं तो हाँ आया 875। मीन हाँ 875। अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट, ए प्लस है ना। एक मिनट सर। 890 के अप्रॉक्स आना चाहिए, 890 या 91। आया किसी का? सर आप सर ए ले रहे हैं 995 आएगा 900 लेने से। कितना कितना आ रहा है, सब कोई बताओ अपना अपना आंसर नहीं आया। बताओ। कोई नहीं निकाला अभी तक। सर बोले तो 900 अगर लेके बनाएंगे तो 995। मीन कितना? 995 आ रहा है, 900 लगे। 900 लेके बनाया। हम्म। तो गलती क्या है? बुक में 900 लेके ही बनाया है, 891 है। तेरा तो गलत ही है, हाँ गलत निकाला है। ये कितना आया सम, ये पूरे का एफ आई डी आई कितना आया? हाँ पीयूष, एफ आई सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई कितना लेकर के आए? कुछ कुछ कर दिए हैं। अच्छा
गजब कर रहा है, नहीं बनाया जी कोई भी। सर मेरा गलती बन गया कौशल, राज कौशल कितना आया? तो बना रहे हैं। सर आप ए लेने क्या बोले थे? अब मेरे को याद रहेगा। नो सर, मतलब ए एफ आई को लेना है। एफ आई को कहाँ, एक्स आई को। यहाँ तो लिख तो दिए हैं, 820 को हम जैसे ए लिए थे। ठीक है, ठीक। क्लास मार्क को ए एज्यूम करना होता है। एक्स आई एफ आई मत याद रखो, क्लास मार्क को में से तुमको एज्यूम करना होता है। ये उधर से ही निकल के आता है। ये अनग्रुप डेटा है तो इसमें ए का वैल्यू ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, इसमें से कोई भी उठा लो। ओमकार कुछ आया? सर 891.2 पे कुछ आ रहा है। क्या लिए थे ए का वैल्यू? 900 लिया था। अच्छा तेरा तो सही है, 900 पे तो आ गया, 900 पे ठीक है। बाकी लोग, किसी और का? सर 680 आ रहा है। तो मेरा क्या ए 770। किया था? ए का वैल्यू क्या है? 800 800। 800 में आ गया तेरा 600। 680। तेरे वाले से बना के देखते हैं, 680। ये हो जाएगा कितना? तुमने इसको लिया ना ए, तो यहाँ तो 0, ठीक है। कौन, तुषार तुम्हारा आया ना यस सर। 680। और यस नेक्स्ट सर। में कितना हो जाएगा? 800 माइनस, सॉरी 820 माइनस 800, ये 20, यस सर। 60, यस। ये कितना 100, यस सर 100। आगे कितना 100, 120। 120, ये 80। 180 और ये 200। 200 का गैप आया। तो अब देखो, ये तो तुम्हारा डी आई निकल के आया, डी आई निकल गया। बताओ आगे अब तुमको निकालना है एफ आई इंटू डी आई। वो कितना कितना आएगा? एफ आई इंटू डी आई, ये तो 0, ठीक है। एफ आई यही होगा ना, बताओ तुषार। यस सर। एफ आई यही हो गया ना, यस सर। यस। 749। हाँ सर। एफ आई डी आई पहले के लिए तो 0, यस सर। दूसरे के लिए कितना 200, 80, यस सर। तीसरे में सर मेरा गड़बड़ बन गया। ले, गड़बड़ बन गया। सब कैलकुलेशन गलत गलत कर करके बना के बैठ गए, एक का भी आंसर नहीं आया जी। सर सर 980 लेके बनाए तो 580 आया। 980 लेके बनाए तो कितना आया? तुषार को तो गड़बड़ दिख गया। चलो कैसे? 980 पे कितना आया तुम्हारा? 580 आया। तुम्हारा भी देख लेते हैं, ए का वैल्यू जब हम 980 लेते हैं तो क्या क्या आएगा। तो 800 माइनस 980, सबसे पहला कितना आया था ये? माइनस 180। 180, दूसरे में माइनस 180। दूसरे में माइनस 160, ठीक है। आकृति, तीसरे में माइनस 120। माइनस 120, माइनस 60, नहीं माइनस 80 के बाद माइनस 60। ये तो तुम्हारा माइनस 80 और ये माइनस 60, यहाँ तो 0, माइनस 60, 0, और ये 20, 20। 20। कैलकुलेट की तो कितना कितना आया? माइनस
ठीक है, नेक्स्ट बताओ। और किसी का आया आंसर? करेक्ट आंसर है 891। ये हो गया -2280। ये हो जाएगा 25 एट जा 2000 माइनस 1200, ये 0 और ये 100। सम ऑफ एफ आई डी आई कितना आया था? इतना आया आकृति, सारा आया था सम ऑफ एफ आई डी आई। मिला, पहले एफ आई डी आई मिलाओ तुम। इसे थोड़ा सा गलती है, 1-2 मिनट रुक जाइए। सब गलत बना रहा है भाई, कैसे काम चलेगा? सर मेरा आ गया है क्या लिए थे? सर 900 लेके। 900 पे तो आ ही गया यार, बाकी बनाओ ना। ये 0, इतना कैलकुलेट करो यहाँ पे पहले। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा -8880। इतना आया था आकृति? हाँ सर, अभी निकल गया। हाँ, सम ऑफ डी आई एफ आई डी आई इतना आया। और तुम्हारा सम ऑफ एफ आई ये कितना आया था? 100, 100। ये 100। मीन निकालो तो a प्लस, यही होता है ना फॉर्मूला, a प्लस एफ आई डी आई बाई एफ आई। ए कितना एज्यूम किया हम लोग? 980 980 प्लस माइनस 8880 minus डिवाइडेड बाई 0. 100। ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो 980 माइनस 888 डिवाइडेड बाई 10। मेरा FIDI 9080 है। तो क्या लिया है? 900 लिया है ना? सर हाँ 1068.8 आएगा। अच्छा, माइनस माइनस करना, सॉरी सर। मेरे से ही तुम लोग मेहनत करवाया फाइनली। देखो आया तो, इस केस में भी 891 आया। तो एक कोई भी रखो और आंसर उतना ही आना है। 892 पॉइंट। हाँ, सबका सब गलत बना के बैठ गया है। तो ए का कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो और तुम फिर बना सकते हो, बट ऐसा देख लेना कि ए का हम ऐसा क्या वैल्यू रखे जिससे मल्टीप्लिकेशन हमारा आसान हो जाए। तो वो सब चीज सोचो। किसी का भी नहीं आंसर आया, ऐसा कैलकुलेशन करेगा? हाँ, आया हुआ चीज फिर तुम लोग नहीं बना पाओगे यार, अजीब हालत है। प्लस माइनस में क्या दिक्कत कर रहा है तुम लोग बार बार? बस एक ओमकार का आंसर आया और किसी का भी नहीं आया, पता नहीं क्या सर करता है। 900 हमको मिला था, हमको मेरा आ गया। ठीक है, 900 तुमको भी मिला था और किसी का नहीं ना आया। हम 980 पे निकाल दिए ना भाई, 980 पे भी तो उतना ही आया 891.2। तो ए अभी हम बस वही दिखाना चाह रहे थे, फिक्स नहीं होता है, लेकिन मुझे क्या पता सबको इतना लेट कर दोगे, कट का टाइम चला गया। सिंपल सा कैलकुलेशन है, पता नहीं क्या करता है। कहाँ कहाँ गलती की थी आकृति?
हाँ अक्षर तेरा भी नहीं आया था। सर अभी तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हुआ क्या। क्या ये अभी क्या हुआ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा देखो कहाँ कहाँ लेट हो गलती। गया था ज्वाइन करने में। सर 900 को लेके बनाए तो 902 पॉइंट फिर तो समथिंग जाएगा। गधा है तू, 900 पे लेके भी गलत बना रहा है। कैलकुलेशन तुम लोग का दिख गया आज कैसा है, पता नहीं क्या कर रहा है। एक क्वेश्चन बनाने में 15 मिनट लगा दिए और एक का भी आंसर नहीं आया। इसमें करना क्या है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो नहीं हो रहा है तू लोग से। इससे होगा जी। अब हम थोड़ी ना सब पे बना बना के दिखाएंगे। 800 पे 820, हम यहाँ पे ए का वैल्यू 980 लेकर के बनाए, हमारा आंसर 891.2 आ गया है। बाकी तुम लोग देखो कहाँ पे क्या गलती किया है, तुम लोग अपना ढूंढते रहो उस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो ए का सर वैल्यू मेरा आ गया। क्या लिए थे? सर उतना आ गया। ए क्या लिए उतना थे? 800 लिए थे। ए 800 लिए थे। ए इतना ही आंसर 800। आया ना? यस सर आ गया। डिफर नहीं किया ना? हाँ सर इतना ही आया। हाँ तो नहीं सर इतना इतना 891 टाइम नहीं लगाओगे? आया। तुम ही लोग सोचो, ये एक क्वेश्चन था, तुमने इसमें 15 तो मिनट एक बिताए। गलती हो गई सर। क्यों हो रहा है गलती? काहे को ऐसा गलती कर रहे हो जब मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहा है? काहे कहाँ पे गलती कर ले रहा है? मल्टीप्लिकेशन में गलती किया? हाँ सर वही गलती हो। क्यों करना है गलती? ये है क्या इसमें कुछ यस ज्यादा कि हाँ सर ये बहुत ही हार्ड चीज था? लेकिन ये सीधा तुम लोग को हम बता रहे हैं, 4 नंबर से कम में नहीं पूछा जाएगा। ये दिमाग में अपने बिठा लो एकदम सीधा। ये सेक्शन डी में पूछता है एक क्वेश्चन, और सीधे 4 नंबर का होता है। तुम फॉर्मूला सही लिखोगे और ये सब सही लिखोगे, 1 या 1.5 नंबर देके बिठा देगा, 3 नंबर तेरा गया। 3 नंबर क्यों गया भैया? तो सर हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, इसलिए मेरा 3 नंबर कट गया। ये एक्सक्यूज दोगे आगे? गजब करता है तुम लोग यार। ए कोई भी कुछ भी वैल्यू लेकर के बना सकता है, ये चीज दिख गया ना सबको? 3 आंसर आया। ए का 800 पे भी इतना आया, 900 पे भी इतना आया, और 980 पे भी बनाए तो भी हमारा आंसर 891 पॉइंट समथिंग ही आया। तुम आंसर यहाँ पे 890 ले आओ, इतना तुम्हारा इन्विजिलेटर चलेगा, वो ठीक है, वो कर देगा तुम्हारा। अब लेकिन कोई 900 ला रहा है तब तो फिर गलती बना रहे हो तुम लोग। ऐसे ना करो भाई। तो समझ में आया एज्यूम मिन मेथड? सबको समझ में आया? यस बाकी तुम्हारी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन, मत बोलना कि समझ में नहीं आया। सर हाँ अगर ये सब चीज दिया रहेगा डेटा तो ये तो भी यही आएगा? मतलब अगर इसमें डेटा दिया रहता तो भी यही आंसर आता मीन का? डेटा दिया रहता तो क्या बोलना चाह रहा है? क्या डेटा दिया रहता? डेटा में तुमको ये देगा और फ्रीक्वेंसी देगा, इसके अलावा कुछ थोड़ी देगा। क्या पूछना चाह रहे हो तुम? बताओ। पता नहीं सर, छोड़िए। क्या डेटा में तुमको क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी दे देगा और ये जो दे रखा है जो भी वेज वगैरह कुछ भी वो देगा, उसके अलावा थोड़ी ना डेटा में तुमको कुछ देगा। तुमको डीआई निकालना ही पड़ेगा, FIDI निकालना ही पड़ेगा। कहीं भी क्वेश्चन में ये सब चीज मेंशन नहीं होगा। तुमको सिर्फ 2 चीज रहेगा, एक क्लास इंटरवल दे देगा और एक फ्रीक्वेंसी देगा। अनग्रुप डेटा रहेगा या ग्रुप डेटा रहेगा वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। बाकी कैलकुलेशन तुमको ही करना है। नहीं बन रहा है कैलकुलेशन, मिस्टेक कर रहे हो, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसी पे दे रहे हैं, अब की ढंग से बनाना है। एज्यूम मिन ए हम इस बार भी सबको डिफर देंगे। आंसर नहीं आया डिफ सेम तो फिर याद रखना सबको। थोड़ा क्वेश्चन लेवल कम क्या करे, तू लोग बनाओ, हार्ड ही क्वेश्चन बनाओ तू लोग। करो मल्टीप्लिकेशन आज जितना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें मुझे मेहनत नहीं करना है, तुम्हें ही करना है। करवाते आज तुम लोग से मेहनत हम। इसका बनाओ तो। अब क्लास इंटरवल के टर्म में दे रहे हैं, एक्स आई यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये नहीं कि इस बार एक्स आई वही रख लेना। जैसे कि क्वेश्चन है तुम्हारे पास
आराम से बनाओ, हम वक्त दे रहे हैं, 10 मिनट लो, लेकिन 10 मिनट भी बहुत, 10 मिनट चलो ठीक है, 10 मिनट अभी देते तुम लोग को, उससे ज़्यादा नहीं। 100 से 150 है, आराम से बनाना भाई, गलती मत करना। आप जो जो फिक्स करेंगे उसी पे बनाना, और भूलना मत कि हमारे लिए क्या था और तेरे लिए क्या था। ये 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 400, 450 एंड 450 टू 500। इसके फ्रीक्वेंसी है 24, 40, 33, 20, एक मिनट, 100 टू 150, ये 24 है, यहाँ 40, ये 33, 28, 30, अच्छे से लिखना क्वेश्चन, 22, 22, 16, 7। हम बता दे रहे हैं सबका, ये उसी के अकॉर्डिंग बनाएगा, इधर उधर से बनाया तो बहुत पीटेंगे हम। पहले इसके लिए, सबके लिए देखो, जो एज्यूम करना है वो कहाँ से हम लोग करते हैं, तो क्लास मार्क से करते हैं। तो इस केस में तो पहले तुमको क्लास मार्क निकालना होगा। ये तुम्हारा दे रखा था कुछ एक्सपेंड, ठीक है, इन रुपीज, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा था। तो पहले तुमको तो क्लास मार्क निकालना होगा, एक्सआई। तो एक्सआई कितना कितना होगा, जल्दी जल्दी बताओ, सारे केस में एक्सआई बताओ। पहले वाले में कितना, 125, दूसरे में 5 कितना, 175, ठीक है। 170 तो अब देखो, 1 2 का निकालना, उसके बाद फिर आसान है। यहाँ पे दिख रहा है ना 50-50 का गैप जा रहा है, तो आगे फटाक से खुद से 50 ऐड करो और बनाते चलो। फिर इसमें 50 ऐड करो तो ये 275, इसमें 50 ऐड करो 325। यहाँ पैटर्न फॉलो क्या करो, अब हर एक के लिए मत निकालने रह जाओ। देखो यहाँ 125 दिखा, फिर 175 दिखा, 50 का गैप दिखा। अब फिर बैठ करके 250 प्लस 200 करे, वो काम नहीं करना है। यहाँ दिख रहा है कि 50-50 का गैप जा रहा है, फटाफट उसको भरते चलो। 325 है, यहाँ पे फिर कितना चला जाएगा, 375, और फिर यहाँ जाएगा 425, और लास्टली खत्म होगा 475 पे। एक का या 2 का निकाल लेना क्लास मार्क, उसके बाद गैप देख लेना, 2 या नहीं 3 का निकाल लेना एटलीस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कर जाना। ये कब किस चीज में करना है, तो सिर्फ और सिर्फ किसमें, जब तुम्हारा ग्रुप डेटा दिया हुआ हो और कंटिन्यूअस दिख जाए तो। कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस में भी तुम पैटर्न फॉलो कर सकते हो सेम। तो अब बनाओ फटाफट। हाँ समीर, तुम 125 लेकर के बनाएगा, चेंज नहीं करेगा वैल्यू। आकृति हाँ यस सर। 175 लेना है, ठीक है। एक कहाँ से लेना है, एज्यूम किसको करते हैं, एक सही एज्यूम करते हैं ना, ये चीज क्लियर है ना सबको, यस सर। ठीक है। हाँ इसमें क्या था, ये अनग्रुप डेटा था, इसलिए हम यहाँ पे एज्यूम करते चले गए फटाफट फटाफट। बट ये तुम्हारा ग्रुप डेटा है, तो तुमको यहाँ से पहले क्लास मार्क निकालना होगा, और यहाँ से तुमको एज्यूम करना है चीजों को। तो समीर 125, आकृति 175, गलत मत बनाना आपकी। हर्षदीप 225 के लिए करो तुम, हर्षदीप। यस सर। 225 के लिए करेगा, और इधर उधर मत करेगा। सही बनाना, आराम से बनाओ, 10 मिनट का हम वक्त दे रहे हैं तुम लोग को। ओमकार 275 पे बना लेना, ठीक है। ओके पीयूष 325 एंड तुषार, तुषार यस सर। 375, और अक्षत तुम 425 पे बनाओगे, और 475 जो बच गया वो 475 पे करो।
आराम से बनाओ, 10 मिनट का टाइम दे रहे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आंसर डिफर नहीं करता है, आंसर सेम आना चाहिए सबका। बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक तुम लोग कर रहे हो, वही है। हम 475 के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डी आई निकालना है, जो कि होता है एक्स आई माइनस ए, और वेन ए इक्वल्स टू 475, ऐसा लिख लेना तुम भी, ठीक है। या जहाँ पे ए एज्यूम किया उसके बगल में ऐसे लिख करके ए लिख लेना। तुम लोग भी ध्यान से इन सब चीज को करना होगा तुमको। अब बना लेना। नहीं, नीट का नहीं बनाया। इसमें है क्वेश्चन लिख लिया ना सब कोई? हम पूरा स्क्रीन ही शेयर कर दिया, दिक्कत यस सर। ठीक है। हाँ हाँ, गलती हो गया। आपका टेलीग्राम है इसमें? आराम से बनाना भाई, हड़बड़ी में मत बनाओ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 7-8 मिनट देना है। फिक्स करो करो एक स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन के लिए कि सर हम इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। फॉर्मूला, हाँ, मीन का फॉर्मूला, किसका? मीन मीन। लिखता है कि नहीं कॉपी में कुछ भी? या हम फॉर्मूला लिखा रखे, ये नोट किया था? किसी का आया कुछ? बनाओ बनाओ, तुम लोग बनाओ आराम से।
बताओ भाई, कोई लेकर के आया? अब कितना टाइम चाहिए? सर अभी के लिए 5 मिनट हुआ है। सर एक अच्छा, मिनट। 5 ही मिनट हुआ है अभी। हमको चलो ठीक है, आंसर आना चाहिए। नहीं, पहले निकालो। तुम लोग का डिफर आंसर आएगा तो फिर दिमाग खराब कर जाओगे तुम लोग। सर थोड़ा आंसर बताइए ना। कितना आया तुम बताओ, कितना आया? नहीं बताया तो हम नहीं बता रहे। सर कितना डिजिट में है वो बताइए ना। 8। 8 डिजिट का आंसर है। हाँ, निकालते रहो। सर 266.25 है। कितना? 2? 266.25। इसका आया, ओमकार का है। हाँ ठीक है। क्या लिए थे ए? 275। अच्छा, 275 लिया था। ठीक है। और किसी का आया? आंसर सही है क्या? हाँ, आंसर सही है। देख लो भाई, गणितज्ञ लोग तुम लोग। मेरा तो 200 के पास पास आ रहा है। हाँ तो गलत है। अब खोजो कहाँ पे गलती किया है। तुम लोग का नंबर ऐसे ही कट जाएगा। 3 नंबर ऐसे यार, बोर्ड वगैरह में इसे फिक्स है 4 नंबर के क्वेश्चन, 100%। और यही बस पूछेगा, मीन निकालो, मीडियन निकालो और मोड निकालो। तू लोग ऐसा ऐसा निकालेगा तो कहाँ से आंसर नंबर आएगा? देखो, गलती कर रहा है तुम लोग, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। और कोई बात नहीं है, ठीक है, बना लेना इसको। इसका आंसर आएगा 266.25 के अराउंड। चलो, और देखो क्वेश्चन इससे आसान तो ट्रिगो और क्वाड्रेटिक था कि नहीं? हाँ, हाँ सर। हाँ यस सर। ये गुना भाग करने आया कि दिमाग हिल गया तुम लोग का भाई? इससे तुम्हारे, चलो एक छोटा सा डेटा देते हैं, देखते हैं ये कितने लोग बनाते हो। अगले क्लास में स्टेप डेविएशन मेथड शुरू करेंगे, प्लस कुछ वेरिएशन करेंगे क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगा, उस तरीके का क्वेश्चन करवा देंगे तुम लोग को। तो लोग यार, और उसी दिन हम फिर मीडियन पे मूव करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो। अभी गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, किसी का नहीं आया इतना? 266.25 आया किसी का, ओमकार के अलावा? नहीं आया। सर मैं 275 आ रहा है। गड़बड़ कर रहे हो, इतना ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता है। सर मेरा 266.36 आ रहा है। हाँ ठीक है, फिर पॉइंट के बाद का चलेगा। इधर का 265 भी है तो ठीक है, उतना मैटर अभी नहीं करेगा। क्या लिया था तुम्हें? 375। 375। ठीक है, देख लो आंसर अप्रोक्स सेम आना चाहिए, बाकी लोग गलती कर रहे हो, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये छोटा सा हम डेटा दे रहे हैं, इस पे गलती मत कर लेना। अब 0 से 20, 20 40, 40 60,
60 80 80 to 100। इसके लिए फ्रीक्वेंसी दे रखा है 7 और 11 10 9 13। ठीक है, निकालो इस पे। एक्स आई निकाल लो पहले। ये तुम्हारा एफ आई हो गया। एक्स आई कितना कितना होगा? 10 30 50 70 90। यही होगा ना? चलो चलो इस बार सबको कॉमन लो। सबको ए लो 70। सबको ही ए का वैल्यू 70 लो और बना के दिखाओ। डी आई निकालो और फिर सम एफ आई इंटू डी आई निकालो। ध्यान से दिमाग हलचल मत रखो, कंसंट्रेट करके बनाओ। आलू तल दीजिएगा।
जी बताओ किससे किससे बना। समीर सर आंसर कितना है? कितना आया? 54 आ रहा है। 54। रुक जाओ, कहाँ गया क्वेश्चन? अब क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा मेरे को। पता नहीं हमें। हाँ 54 सही है। सही है। और किसी का आया या इससे डिफरेंट कितने का आया? ऑनेस्टली बताओ, छुपाओ मत कि हाँ सर मेरा नहीं आया। आया किसी का आया ये या डिफरेंट आया तो बताओ। सर हम्म ये कितना वाला एक आया? बार बना दिया ना। आया कितना? मेरा 49। रो माइक मत ऑफ करना तुम। बताओ यहाँ पे डी आई कितना होगा? यस सर 54 आ गया। ठीक है समीर बताओ डी आई क्या होगा? सर यहाँ पे DI मेरा, हम तो गलती लिए हैं लेकिन शायद सर। ए क्या लिया है? ए हाँ A70। हाँ तो डी आई कितना कितना आएगा? सर यहाँ पे DI आएगा 60। 60 -60? 60। तो डी आई क्या होता है, क्या लिखे यहाँ पे? एक्स आई माइनस ए होता है ना जी। हाँ फॉर्मूला नहीं लिखा है तो यही होगा ना। अगले में डी आई हो जाएगा -40 -40, फिर -20 -20, यहाँ 0 तो ये 20 20। इधर कितना कितना आएगा? -FIDI। 420। FIDI ना जी। यस सर। हाँ तो 70 और ये तो -420। नेक्स्ट में -440 40 के बाद -200 -200, ये तो 0 0 260 260। 260। कितने का आया था ये? सर ऑनेस्टली मेरा बताओ। सर आ गया था सर। मेरा है। 4 लोग ही लाए। कहाँ गलती की आकृति? सर आ गया मेरा। ये सारा सेम है FIDI? या आंसर आ गया? हाँ आंसर भी आ गया? सब सेम है, सब सेम है। चलो ठीक है। ओमकार आ गया था सर। आ गया था। 54 भी आ गया। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। देख लो तुम लोग कैलकुलेशन सुधारो। फॉर्मूला याद रखना है इस चैप्टर में बस, उससे ज़्यादा दिमाग तुमको नहीं लगाना है। फॉर्मूला याद रखो और FIDI जो भी याद, 2 मेथड का डिस्कशन हुआ है, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड। ये तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस से हट गया है, बट हम अगले क्लास में सिर्फ इस फॉर्मूला डिस्कस कर देंगे क्या होता है। बाकी इस पे हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्वेश्चन खुद से बना लेना। 1-2 क्वेश्चन करा देंगे, चलो ठीक है उतना भी करा देंगे। तो डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड। और अगले क्लास में हम कुछ डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन सीखेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा और तुम्हारा मीन पहले से दिया रहेगा, तो इसके कन्वर्स चलेंगे क्वेश्चन के। और प्लस स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ने के बाद उसी दिन मीडियन खत्म करेंगे और मोड भी खत्म करेंगे। बस फॉर्मूला है, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मतलब मीन तो टारगेट है अपने क्लास का। अगले क्लास में मीन एंड मीडियन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, मीन एंड मीडियन आराम से खत्म हो जाएगा अगले क्लास में। नेक्स्ट क्लास में उसके बाद हम लोग मोड पे आएंगे। क्लियर? ठीक है। आज तो डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि डाउट तुम्हारे ऊपर ही होना चाहिए आज के लेक्चर में, क्योंकि तू लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है। बाकी कुछ था नहीं इस पूरे अभी तक में। कैलकुलेशन सुधारो सबको ही, कहाँ गलती कर रहा है देखो, क्यों गलती कर रहा है उस पर विचार करो खुद से। ठीक है, चलो ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। पढ़ो जाओ, क्वेश्चन बनाओ। इस पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन सारा कर लो। एनसीईआरटी से बाहर क्या बनाओगे स्टैटिस्टिक्स में? एनसीईआरटी से बनाओ, अलग अलग बुक से बनाओ, निकालो डेटा, निकालो, बनाते चलो। खुद का एक डेटा निकालो, बना लो, खुद से भी डेटा इसमें क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग।